गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। जब हम नाइट में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें बहुत से स्टार अलग अलग ग्रुप बनाए हुए दिखाई देते हैं। इन ग्रुप्स को हम कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, सप्तऋषि में 7 स्टार का एक ग्रुप बना होता है। सप्तऋषि की सहायता से ही हम आसमान में पोल स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं। सप्तऋषि में जो पॉइंटर स्टार होते हैं, अगर हम उनको देखेंगे और अपना ध्यान आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम नॉर्थ स्टार को आसमान में देख सकते हैं। पुराने समय में लोग नाइट में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो नॉर्थ स्टार को देख करके ही अपनी दिशा का पता लगाते थे। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies होती हैं जो उनकी खुद की heat and light नहीं होती है। They are lit by light of the stars. इस स्टार से हीट लेकर ही प्रकाशित होती हैं। इन बॉडीज को हम प्लेनेट के नाम से जानते हैं। जो प्लेनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से लिया गया है, जिसका मतलब वांडर, मतलब घूमने वाला। हमारी पृथ्वी है जहाँ पर हम रहते हैं, ये भी एक प्लेनेट ही है और ये हीट और लाइट सन से लेती है, जो कि हमारा एक सबसे पास वाला स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम पृथ्वी को काफ़ी ऊंचाई से देखेंगे तो ये मून की तरह शाइन करती हुई दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉयड्स, मेट्रॉयड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सूर्य हो गया, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज जो एस्ट्रॉयड्स एंड मेट्रॉयड्स, उनको सब हम इन सभी को मिला के सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया सन है। आगे है दी सन। दी सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत विशाल और हॉट गैसेज का बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है और सोलर सिस्टम को आपस में बांध कर रखता है। दिस सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स होता है हीट का और लाइट का। बट हम इसकी जो हीट है बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते, जबकि ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। बट नियर स्टार होने के बावजूद इसका डिस्टेंस है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर। आगे है प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। अगर हम इनको ऑर्डर के हिसाब से देखें, हम इनको डिस्टेंस के हिसाब से देखें सन से लेकर, तो सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट है नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। सभी के सभी प्लैनेट्स हैं जो एक सन में चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड रास्ते में चक्कर लगाते हैं। हम इस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। मरकरी है जो इस सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है और ये 88 डेज में सूर्य के चारों ओर अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अगला जो वीनस है उसको अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप है जो बिल्कुल अर्थ की तरह है। अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी प्लैनेट की कैटेगरी में ही माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि जो प्लूटो है
ये दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के मुकाबले बहुत छोटा है, इसी कारण उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। नेक्स्ट है दी अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें सन से, तो पृथ्वी है जो हमारा तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। अगर हम साइज के हिसाब से देखते हैं तो ये 5th नंबर पे आती है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स। ये पोल से थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको ज्वाइड की शेप से डिस्क्राइब किया गया है। ज्वाइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेट टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ संभव है, क्योंकि ये रहने के लिए बहुत सी कंडीशंस हमें सपोर्ट करती हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। पृथ्वी का टेम्परेचर है जो ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। पृथ्वी पे वाटर और एयर भी मौजूद है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पृथ्वी पे एयर में ऑक्सीजन काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलती है जिसको हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। इन्हीं कंडीशंस के कारण पृथ्वी को हम सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट के नाम से जानते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम ऊंचाई से देखेंगे, काफ़ी ग्रेट डिस्टेंस से देखते हैं पृथ्वी को, तो हमें ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 पार्ट है जो पृथ्वी का पूरा वाटर ने कवर किया हुआ है। इसी कारण इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। आगे है मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। जो मून है हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। इट्स डायामीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायामीटर है जो पृथ्वी के 1/4 के बराबर है, और ये हमारे पास होने के कारण, नियर होने के कारण हमें साइज में बहुत बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से हम इसका डिस्टेंस देखें तो इसका डिस्टेंस तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है। जो मून है पृथ्वी के अराउंड 27 दिन में अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तकरीबन इतने ही समय में ये अपने एक्सेस की ओर भी एक अपना सर्कल कंप्लीट करता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी कारण हम पृथ्वी से मून की सिर्फ एक साइड ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रॉयड्स। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। स्टार, सैटेलाइट और प्लैनेट के अलावा देयर आर न्यूमेरियस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। बहुत सारी छोटी छोटी और भी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों ओर घूमती रहती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। इन बॉडी को एस्ट्रॉयड्स के नाम से जाना जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये बॉडीज आमतौर पे मार्स एंड जुपिटर जो हमारे प्लैनेट हैं उनके ऑर्बिट्स के बीच में मिलती हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये भी एक प्लैनेट का ही पार्ट है जो कि बहुत टाइम पहले किसी विस्फोट की वजह से उनसे अलग हो चुके हैं। आगे है मेट्रॉइड्स। अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। रॉक्स के छोटे छोटे पीस जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं उनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट। कभी कभी ये मेट्रॉइड्स पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जब ये पृथ्वी के इन्वायरमेंट में एंटर करते हैं तो इनकी एयर के साथ फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मेट्रॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी
इसका साइज बड़ा होने के कारण ये पृथ्वी की सतह ऊपर पहुंच जाते हैं और पृथ्वी की जिस जगह पर गिरते हैं और वहां पे एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण भी कर देते हैं। डू यू सी अ वाइटेस्ट ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट? क्या आप कभी आसमान में वाइट कलर की सफ़ेद चौड़ी सी पट्टी देखी है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये मिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर होता है, एक इकट्ठ होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक बैंड होता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशंट इंडिया इट वॉज अमेजन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने समय में यही माना जाता था कि एक लाइट की रिवर है जो आसमान में फ्लो कर रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। तब उसका नाम क्या था? आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी है जो इसमें बिलियन करोड़ों स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस की बनी हुई है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। एक यूनिवर्स में करोड़ों ही गैलेक्सियां आ जाती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अमेज हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये यूनिवर्स के बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि इसका साइज कितना बड़ा है। थैंक यू। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel. Thanks for